हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की क्लास में। करंट अफेयर्स में हमने इससे पहले देखा था कि आज हम इस करंट अफेयर्स की जो क्लास में करंट अफेयर्स की 25 मई से लेकर 1 जून तक की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। देन इसके बाद में हम जो IPL 2023 में अभी संपन्न हुआ है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ही पेरम्बिकुलम बाघ परियोजना किए गए जंतु संरक्षण में 500 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई है। तो इनमें से कई संरक्षित क्षेत्र में अब तक नहीं देखी गई थी। तो देखते हैं। तो परम्बिकुलम बाघ परियोजना के बारे में देखते हैं हम। तो परम्बिकुलम जो भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक है और प्रजातियों, आवास और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के मामले में ये प्रकृति द्वारा संपन्न है। ये केरल के कलपक्कड़ जिले में स्थित और दक्षिणी पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियाँ और नेल्लियम पत्ती पहाड़ियों के बीच स्थित है। देन इसके बाद में हम वनस्पति बारे में देखते हैं। इसमें तो यहाँ विविध प्रकार के आवास है, सदाबहार वन, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन और घास के मैदान यहाँ पर मिलते हैं इस अभ्यारण्य में। और इसमें जो जीव के बारे में बात करते हैं तो इसमें शेर जैसी मूछ वाला मकाक, मालाबार विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी और टेरमटोला जो बड़े शरीर की मकड़ी होती है, ये आदि पाए जाते हैं। अभ्यारण्य में वनस्पतियों और जीवों की कई स्थानिक दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है। कुछ नाम है कॉन्सिनियम, फेनेस्ट्रियम और अल्टेलेरिया, सेलिसोफिया और आयुसियन, जो कि हमारे जो लाल सूचीबद्ध औषधीय पौधे होते हैं अन्नमालाई के लिए ये स्थानिक है। और तोमोप्टेरेना परम्बिकुलेना, जो भी परम्बिकुले की एक स्थानिक ये मेंढक है। इसके बाद में हम गर्रा सुंदरनाथनी, ये क्या होती है? एक स्थानिक चूसक मछली होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। तो इसमें हम देखते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे हम आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन के बारे में। तो ये भारत और 10 सदस्यीय संगठन के बीच 3 दशक से अधिक लंबे जुड़ाव को मनाने के लिए आसियान भारत मित्रता वर्ष के हिस्से के रूप में ये कुआलालंपुर में आयोजित किया जा रहा है। आसियान के बारे में हम मुख्य तथ्य देखते हैं। तो इनके जो इम्पोर्टेंस जो फैक्ट्स है ये देखते हैं कि ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ का एक समूह है जिसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। और इसके जो संस्थापक सदस्य है वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश शामिल हैं। नामते हैं इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई और लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। ये अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्यों और एशिया के अन्य देशों के बीच आर्थिक, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल्स प्रोटेक्ट जो सुरक्षा होती है और सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स में। इसमें चलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने हाल ही में शपथ ली है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुर वाला ने हाल ही में ही मद्रास हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 देशों के
किन दो शहरों के बीच में चलाई गई है? तो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में ये पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने हाल ही में ही राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान है जिन्होंने हाल ही में ही राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो एच.एस. प्रणय ने ये शटलर मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने के किस खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? तो जो चेन्नई सुपर किंग्स के अंबाती रायुडू ने अभी हाल ही में आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने ये टाइटल 2023 प्रिक्स 2023 जीता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा राज्य दिवस 30 मई 1987 को गोवा के लिए ये राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल भूजल योजना के लिए सरकार द्वारा कब तक बढ़ाई गई है? तो अटल भूजल योजना के लिए सरकार द्वारा 2027 तक ये बढ़ा दी गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ज्योति यारारा जी द्वारा टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट वादा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जो ज्योति यारारा जी द्वारा टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट वादा दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप में प्रदेश द्वारा जीती गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश द्वारा जीती गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के लिए हाल ही में कहाँ पर दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो भारत के लिए हाल ही में ही नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे हाल ही में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? जो WHO के जो बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आवास योजना यानी मोघर की घोषणा की गई है? तो ये जो ओडिशा के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा ये मोघर आवास योजना की घोषणा की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ पर हाल ही में ही स्पीक मेके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये हाल ही में ही नागपुर में स्पीक मेके के 8वें जो इंटरनेशनल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायालय जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज को घोषित किया गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से देश के राष्ट्रपति द्वारा नए समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी गई है? तो युगांडा के जो राष्ट्रपति द्वारा समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल 2023 का जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को दिया गया है और इसमें जो प्राइज मनी इनको दी गई है वो 10 लाख रुपए इनको प्राइज मनी के तौर पर दिया गया है। देन इसके बाद में हम इसमें देखते हैं आईपीएल में जो चैंपियंस का विनर्स है वो जो चेन्नई सुपर किंग्स को बनाया गया है और इसमें जो अवार्ड मनी है वो 20 करोड़ रुपए दी गई है। देन इसके बाद में हम इसमें देखते हैं जो ऑरेंज कप दिया गया है। ऑरेंज कप इसमें जो शुभमन गिल को दिया गया है और ये गुजरात टाइटन की ओर से खेले गए हैं और इनके जो ऑरेंज कप के रूप में इनके जो प्राइज अवार्ड मनी जो दी गई है इन्हें जो 10 लाख रुपए इन्हें दिए गए हैं। इसके बाद में हम पर्पल कप के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद शमी को जो कि गुजरात टाइटन की ओर से ये खेले गए हैं इनको भी जो अवार्ड मनी दी गई है वो 10 लाख
रुपए दिए गए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, इसमें ग्लेन मैक्सवेल को जो अवार्ड मनी के रूप में दी गई है वो 10 लाख रुपए दी गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत व कौन सा देश सहमत हुआ है? तो आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत व सिंगापुर देश सहमत हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी दर कितने दर रहने का अनुमान लगाया है? तो जो 2023 में जो भारत की जीडीपी दर एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार 7.1 रहने की दर का अनुमान था। इससे पहले 2022 में जो कि 8 पॉइंट के लगभग थी, ये जो घटकर 7.1 पर। देन इसके बाद में देखते हैं हम कौन सी कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल मिश्रण को विकसित किया गया है? तो वीपीसीएल जो कंपनी है, इसने कार्बन जो उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल को डेवलप किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनियन पीस कीपर्स 2023 हाल ही में ही कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2023 हाल ही में 29 मई को ये मनाया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तैयब एर्दोगान एक बार फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो तैयब एर्दोगान है जो कि एक बार फिर से तुर्की देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। तो हाल ही में जो भारतीय शटलर है वो एच.एस. प्रणय ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जी.एच. नायक हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? जो जी.एच. नायक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ, तो इनका जो किस संबंध के क्षेत्र से ये रिलेटेड थे? तो ये लेखन का कार्य करते थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल के नाम से हाल ही में क्या रखा गया है? तो वी.डी. सावरकर जो कि बांद्रा सरवोवा समुद्री पुल का नाम हाल ही में ही रखा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला है? तो आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट जो एक्टर है उसका बेस्ट एक्टर का खिताब ऋतिक रोशन को दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को चुना गया है। देन इसके बाद में पूर्वोत्तर की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलाई गई है? तो ये गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई है। ये दोबारा आपका ये क्वेश्चन रिटर्न हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 भ्रष्टाचारी विरोधी कार्य समूह की हाल ही में बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो इसकी G20 भ्रष्टाचारी विरोधी कार्य समूह की जो हाल ही में बैठक संपन्न हुई है वो टिहरी में संपन्न हुई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका जी ने हाल ही में शपथ ली है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला हाल ही में ही दूसरा देश कौन बना है? तो शराब पर जो स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आइसलैंड बना है और जो पहला देश है वो आयरलैंड था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में ही किसे सम्मानित किया गया है? तो 57वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में ही दामोदर मौजूद को इसके द्वारा सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स से जो किस खिलाड़ी द्वारा हाल ही में संन्यास लिया गया है? तो अंबाती जो रायडू, ये भी क्वेश्चन आपका दोबारा रिटर्न। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2023 हाल ही में किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा ये मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा द्वारा हाल ही में कौन से ग्रह पर एक बड़ी नदी होने के संकेत मिले हैं? तो नासा द्वारा हाल ही में मंगल जो ग्रह पर एक बड़ी नदी होने के संकेत मिले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर हाल ही में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो हाल ही में जो नए संसद भवन का उद्घाटन था जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, इस पर जो हाल ही में जो सिक्का जारी किया है वो 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही खबरों में रहा
स्टॉक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हाल ही में जो खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह है ये रूस। चीन द्वारा इसे ट्रांजिट हब के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी द्वारा हाल ही में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की गई है? तो ये 31.4 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका द्वारा हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो पापुआ गिनी द्वारा अमेरिका और पापुआ गिनी रक्षा सहयोग पर ये इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में शुरू हुई है? तो उत्तराखंड की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून के लिए ये भी शुरू हुई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिटी ऑफ डेड हाल ही में चर्चा में है, ये किस देश में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ये मिस्र की है, जो कि सिटी ऑफ डेड के नाम से ये जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये माना जाता है, जो कि ये मिस्र देश की। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर हाल ही में ही रूस व किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर हाल ही में ही रूस व बेलारूस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खान मंत्रालय किस आईआईटी के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का हाल ही में आयोजन करेगा? तो आईआईटी मुंबई का ये जो खान मंत्रालय आईआईटी के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का हाल ही में आयोजन करेगा, जो कि आईआईटी मुंबई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के राज्यपाल द्वारा हाल ही में पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया गया है? तो ओडिशा के जो राज्यपाल के द्वारा गीता आचरण एक अभ्यासी दृष्टिकोण, जो कि राज्यपाल के द्वारा हाल ही में ये विमोचन किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में ही डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए कितने राज्यों एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये जो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए 6 राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश में एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति की अनावरण किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा ये अनावरण किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा सैडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो हाल ही में सैडाई फ्रेमवर्क जो ये है आपदा जोखिम क्षेत्र से ये संबंधित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में हमार सुगर लाइका अभियान शुरू किया गया है? तो ये हमार सुगर लाइका अभियान है छत्तीसगढ़ राज्य में ये शुरू किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य की जीसीसी की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो अराकू जो कॉफ़ी है ये आंध्र प्रदेश की है, इसे जीसीसी की जो हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र मिला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? तो ये जिनेवा में शुरू हुई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में जो यूपीएससी सदस्य के रूप में जो शपथ ली है ये सुमन शर्मा के द्वारा ये शपथ ली गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रेक्षण यान KSLV सेकंड नूरी को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया द्वारा ये हाल ही में घरेलू अंतरिक्ष प्रेक्षण यान को लॉन्च किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में टीना टर्नर का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो ये एक पैसे से सिंगर थी, गायिका। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो हाल ही में जो ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान देश के साथ में समझौता किया है।
इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे 2023-24 के लिए C2 अध्यक्ष के रूप में CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो आर दिनेश को 2023 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहाँ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ADB 141.12 मिलियन डॉलर का कर्ज देगा। तो आंध्र प्रदेश जो कि औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ये 141.12 मिलियन डॉलर कर्ज देगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो ये मुंबई में। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही किसने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में ही जो इंडिया कॉन्क्लेव को 2023 को संबोधित किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सी सरकार निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। तो ये राजस्थान सरकार जो कि निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस शतरंज चैंपियन ने 2023 सुपरवेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड जीता है। तो ये मैग्नस कार्लसन ने ये शतरंज चैंपियनशिप 2023 सुपरवेट रैपिड और पोलैंड जीता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। तो ये हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया देश है ये बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए। तो हाल ही में जो COP28 अध्यक्ष के सलाहकार समिति में मुकेश अंबानी शामिल हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में ही नए पेड़ की खोज की है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म्स को शामिल किया गया है। तो इसमें जो टॉप 50 इनोवेटिव्स जो फर्म्स है उनमें टाटा को शामिल किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा HEIS में छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस और नेस्कॉम के साथ समझौता किया गया है। तो ये ओडिशा सरकार द्वारा ये समझौता किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य सामने लगाने वाला ये प्रथम देश बना है वो आयरलैंड बना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में IDBI बैंक बोर्ड ने किसे उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जयकुमार S पिल्लई को। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही कुरुमुट्टू की टी कन्नड़ का निधन हुआ है। ये कौन थे। तो ये प्रमुख समाज सेवी थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही कहाँ नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट फेयर आयोजित किया जाएगा। तो ये नोएडा के उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो नवेगांव नागजीरा टाइगर्स है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने टाइम सेंटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो जो टाइम सेंटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है वो जॉर्जी गॉस्फोर्डिनोव ने ये पुरस्कार जीता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कितने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AL चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये कम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है ये तुर्की ने किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश पूरी तरह से E-गवर्नेंस या डिजिटल घोषित किया गया है। तो ये केरल राज्य को किया गया है। इसमें जो 50,000 जो पंचायत थी इनको पूरी तरह से डिजिटल किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में गोवा और किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में गोवा ने जो उत्तराखंड राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
हाल ही में ही भारत ने लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जो भारत में लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में जो पदक जीता है वो स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे आईपीएल जो आईपीएल 2023 में जीके क्वेश्चन इन हिंदी आईपीएल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था है? जो आईपीएल का सबसे जो महंगा खिलाड़ी जो कि सैम करन थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन थे? तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल, जिन्हें जो अवार्ड मनी के रूप में इन्हें 10 लाख रुपए दिए गए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेम चेंजर ऑफ द सीजन, जो गेम चेंजर ऑफ द सीजन 2023 में जो बने थे वो शुभमन गिल बने थे। इन्हें जो गेम चेंजर ऑफ द सीजन के तौर पर इन्हें जो विनर के तौर पर जो अवार्ड मनी दी गई थी वो 10 लाख रुपीस दिए गए थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेम चेंजर ऑफ द मैच, तो गेम चेंजर ऑफ द मैच को साई सुदर्शन इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे जो शुभमन गिल, इनको जो अवार्ड मनी के रूप में जो प्राइज दी गई थी उन्हें 10 लाख रुपए दिए गए थे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच डेविड कॉनवे को। इसके बाद में हम देखते हैं मोस्ट वैल्यूएबल एसेंट ऑफ द मैच कौन है? तो वो साई सुदर्शन को इनमें बनाया गया था। इसमें देखते हैं कि लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द मैच, जो लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द मैच है सीजन के वो है फॉफ डो फ्लास। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैच ऑफ द सीजन, तो इसमें जो कैच ऑफ द सीजन के रूप में हम इसमें राशिद खान को जो इसमें प्राइज मनी के तौर पर इन्हें अवार्ड मनी के तौर पर इन्हें जो दी गई है राशि वो 10 लाख रुपीस दी गई है। इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ग्लेन मैक्सवेल को, इसमें भी इन्हें जो अवार्ड मनी के तौर पर मिली है वो 10 लाख रुपीस मिली है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल 2023 का जो पहला शतक जड़ा था वो हैरी ब्रूक के द्वारा ये शतक जड़ा था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 250 आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो MS धोनी 250 आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइनल मैच का जो आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो फाइनल मैच का जो आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइनल में जो विजेता टीम को कितनी राशि दी गई थी? तो फाइनल में जो विजेता टीम को कितनी राशि दी जाती है? तो फाइनल में जो विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि फाइनल में उप विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो फाइनल में जो उप विजेता टीम होती है उसको 13 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। बीसीसीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो रोजर विन्नी को बनाया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑरेंज कप विजेता कौन है? तो ऑरेंज कप विजेता है वो शुभमन गिल है, जो इन्हें जो अवार्ड मनी के तौर पर इन्हें जो ऑरेंज कप की जो अवार्ड मनी दी गई थी इनको 10 लाख रुपीस। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्पल कप विजेता कौन है? तो पर्पल कप विजेता है वो है मोहम्मद शमी, इन्हें भी अवार्ड मनी के तौर पर 10 लाख रुपीस दिए गए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल 2023 का चैंपियन कौन बना है? तो आईपीएल 2023 का चैंपियन CSK चेन्नई सुपर किंग्स को बना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल 2023 का जो उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता जो बने हैं वो गुजरात टाइटंस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल 2023 का स्पॉन्सर प्रायोजक कौन है? तो इस आईपीएल 2023 का जो स्पॉन्सर जो प्रायोजक है वो टाटा ग्रुप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? तो आईपीएल की जो शुरुआत थी वो 2008 से शुरू हुई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आईपीएल 2023 का हाल ही में जो आयोजन भारत में हुआ था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल 2023 का कौन सा संस्करण था? तो आईपीएल 2023 का ये 16वां संस्करण था।
इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे। तो गुजरात टाइटन की ओर से जो कप्तान बनाए गए थे वो हार्दिक पांड्या को गए थे, और जो चेन्नई सुपर किंग्स के दो कप्तान थे जो MS धोनी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने थे। तो IPL में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो है युजवेंद्र चहल। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IPL 2023 में पिच एंड ग्राउंड अवार्ड किसे मिला है। तो IPL 2023 में पिच एंड ग्राउंड अवार्ड वानखेड़े स्टेडियम और ईडन गार्डन को ये मिला है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।